एक बेटे का जन्म हुआ। घर में जब पूत पैदा होता है तब शगुन होते हैं, मगर जब कपूत पैदा होता है तब शगुन नहीं, अब शगुन हुआ करते हैं। उग्रसेन महाराज के घर में बेटे का जन्म हुआ। बड़े बड़े अपशगुन हुए, आंधी आई, तूफान आया, वर्षा हुई, बिजली चमकने लगी है। और उसी बेटे का नाम कंस पड़ा। कंस का जन्म हुआ मथुरा के बीच में। अब कंस तो कंस ठहरा। कंस हुआ 18 वर्ष का तो बड़ा अत्याचार करने लगा, बहुत ही पाप करने लगा। इसके पिता ने इसको समझाने का प्रयास किया। कंस कहने लगा, पिताजी आप हमें समझाने में अपना समय खराब न करो। आप ऐसा करो, आप तो वैसे भी अब वृद्धापन आ गया है, तो ऐसा करो मथुरा का राजा आप हमें ही बना दीजिए। उग्रसेन बोले, मथुरा का राजा हम आपको नहीं बनाएंगे। कंस बोला, आप नहीं बनाएंगे तो हमको भी बनना आता है। अब मैं कह रहा हूँ अपने आशीर्वाद से बना दो तो बढ़िया है, न तो बिना आशीर्वाद के राजा तो मैं बन ही जाऊंगा। कंस आगे बढ़ा, अपने पिता के सिर से मुकुट को उतार के अपने सिर पे रख लिया। अपने पिता उग्रसेन के हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां डाल करके कंस ने अपने पिता को कारागृह में बंद कर दिया। तो कंस वही नहीं, आज भी इस कलयुग में कंस की कमी नहीं है। पहले एक ही कंस था, अब यहाँ देखोगे तो कंस की कमी नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कंस किसे कहते हैं? घर घर में कंस बैठा मिलेगा आपको। कंस किसे कहते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, हो मां नहीं माता, पिता नहीं देवा, संतन पे करवा वह सेवा, संतन हो जिनके जया शरण भवानी, जिनके जया चरण भवानी, सुनिश्चर सम जानो प्राणी, सुनिश्चर सम जानो प्राणी। माँ नहीं माता, पिता नहीं देवा, संतन पे करवा वह सेवा, जिनके जे आचरण भवानी, सो निश्चर सम जानो प्राणी। जिसने अपनी माँ को माँ न समझा हो, जिसने अपने पिता को देवता न समझा हो, जिसने कभी गुरु का सम्मान न किया हो, वही कंस होता है। और कंस तो घर में पैदा होंगे ही, क्योंकि जब तक माताएं देवकी यशोदा बनेगी नहीं तब तक रावण कंस ही पैदा होंगे, राम कृष्ण नहीं हो सकते। जब माताएं यशोदा बनेगी तब कृष्ण अवतार लेंगे, जब माताएं कौशल्या बनेगी तब राम जी अवतार लेंगे। जब राम माताएं बनना ही नहीं चाहती हैं तो रावण कंस ही पैदा होते रहेंगे, राम लखन पैदा होने वाले नहीं हैं। तो माताओं अपने बेटे को राम की तरह बनाओ, बल्कि न रावण की तरह बनाओ, कृष्ण की तरह बनाओ, ना कि कंस की तरह से बनाइए। कंस मथुरा का राजा बना, अब तो और पाप किया इसने। पृथ्वी माँ बड़ी दुखी हो गई और पृथ्वी माता गाय का रूप धारण करके सब देवता और मिलके आ गए हैं और सब देवता दुखी होकर के आज भगवान का आवाहन कर रहे हैं।
और कहते हैं चलो यहीं से भगवान का आवाहन करें। जब भगवान हर जगह रहते हैं तो यहाँ से भी हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। सब देवता मिलकर पृथ्वी माँ के साथ में आज भगवान को समस्त देवता बुला रहे हैं। आओ एक बार हम सब भी मिलकर के भगवान को बुलाएंगे। आओ ताली की से